विधायक सांसद जी के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं ना, वो उनको पता है ये मेरे देश की स्कूल का सिस्टम क्या है। उनको खुद पता है जो मेरे देश के सरकारी जारी है, तो वो भ्रष्टाचार से अपने बच्चे अमेरिका, दुबई, विदेश तक भेजते हैं पढ़ने के लिए, थाईलैंड भेजते हैं। अब प्राइवेट तो यहाँ छोड़ दीजिए, वो विदेशों में भेजते हैं जो हमारा। साथियों, जैसे कि देवरिया जिले में काफ़ी चर्चित और आज जो टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं, पहले तो परिचय इनका जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। का भी स्वागत है और हमारे प्रिय दर्शकों का भी हमारे ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत है। और जो सर आज का हमारा मेन मुद्दा होगा, क्या सरकारी स्कूलों में विधायक जी, सांसद जी के बच्चे स्कूल जाना चाहिए कि नहीं? पहले ये हो गया। दूसरा राजनीतिक में क्या युवा को कदम रखना चाहिए कि नहीं? और तीसरा, जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं 60,000-65,000 पाते हैं, लेकिन वहीं पे सरकारी स्कूल में जो रसोइया होती हैं उनकी वेतन 1,500 है। इस मुद्दे पर पहला क्वेश्चन। तो हम अपना परिचय बताना चाहेंगे। हम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी और विधानसभा 337 के प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं और इसी से भ्रष्टाचार को छोटे मोटे एक पेशा व्यावसायिक व्यक्ति हूँ। मगर जीप का ड्राइवरी भी किया हूँ, छोटा मोटा व्यवसायिक हूँ। मैं ज़्यादा अधिक कमाना भी नहीं चाहता हूँ और ज़्यादा गरीब भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जीवन शान और सम्मान की लड़ाई लड़ा हूँ और शान और सम्मान की यही सब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ, जिसके हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। उन्हीं के बैनर तले हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने अभी बोले हैं ये विधायक, देखिए भाई साहब, आजकल लोग राजनीति में सबसे ज़्यादा और अधिकारी में और सरकारी वर्ग में सबसे ज़्यादा भागीदारी क्यों निभाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है, ये सरकार आज के डेट में ये मेरे देश का सिस्टम बहुत ख़राब और भ्रष्ट है। आजकल सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े और पढ़कर कोई सरकारी नौकरी पा जाए और खूब नौकरी, तनख्वाह भी अधिक रहे और परिवार कमाई भी भरपूर हो। यही बात सत्य है, जो नौकरी मिल रही है परिवार कमाई भी हो रही है। इसका कारण जो सिस्टम सही नहीं है। देखिए, एक अध्यापक जो सरकारी हैं उनको 1-1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह है और वही अध्यापक यदि प्राइवेट में पढ़ाता है तो उसकी तनख्वाह 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह है। वही मिस्त्री ड्राइवर यदि आप सरकारी में है तो बैठे बैठे वो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता है और वही मिस्त्री किसी प्राइवेट कारखाने में काम करता है तो 8 घंटा वो ड्यूटी करने के बाद उसकी तनख्वाह 10 से 12,000 है। तो ये रहा मेन मुद्दा हमारी सरकारी और प्राइवेट का सिस्टम। और सरकार गुंडागर्दी कहिए, कोई भी बस हुआ, वाहन हुआ, ट्रेन हुआ, जहां माल वाली पैसा है उसको अपना प्राइवेट को छूट नहीं दे रही है। प्राइवेट को छूट भी नहीं दे रही है। प्राइवेट को पैर पर जकड़ करके उसको जीएसटी के रूप में, नियम कानून के रूप में, संविधान के रूप में, उसको रोड टैक्स के रूप में चालान किया जाता है, बंद किया जाता है, नियम कानून समझाया जाता है। जैसे कि अभी आप जान ही गए हैं, जो भी अध्यापक हैं उनको संडे छुट्टी है, त्यौहार छुट्टी है, हर चीज़ छुट्टी है। वहीं यदि प्राइवेट अध्यापक हैं तो अपनी 8 घंटा ड्यूटी अपनी चरम सीमा पर बेचारे करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। बात क्या है, विधायक सांसद जी के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखिए, बात यह है, जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं ना, वो उनको पता है ये मेरे देश की स्कूल का सिस्टम क्या है। उनको खुद पता है जो मेरे देश के सरकारी स्कूल की भ्रष्टाचार जारी है, तो वो भ्रष्टाचार से अपने बच्चे अमेरिका, दुबई, विदेश तक भेजते हैं पढ़ने के लिए, थाईलैंड भेजते हैं। अब प्राइवेट तो यहाँ छोड़ दीजिए, वो विदेशों में हमारा बच्चा विदेश में पढ़े, बच्चे को खूब पढ़ाते लिखाते शिक्षित बनाते हैं। और यहाँ को स्कूल को उनको पता है जो अध्यापक आए नहीं, कोई खान पान भोजन शुद्ध नहीं है, कोई सड़क कुछ नहीं, तब कुछ बच्चे प्राइवेट में जो सुविधा है वो प्राइवेट में भागते हैं, बच्चे लोग पढ़ाते हैं और नहीं तो विदेश भेजते हैं। सरकार का जो स्कूली सिस्टम है वो अस्त्र तस्त्र सब भ्रष्ट है। कोई देखा जा रहा है कि जब विधायक सांसद जी लोग बन जाते हैं तो लोग खुद सरकारी स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल बना के खुद चलाने लगते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि सरकारी, मतलब जो लोग बोलते हैं सरकार का वहाँ पे 1,000 लोग हैं, वहाँ के बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते? क्योंकि ये लोग बोलते हैं जब विधायक सांसद जी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो हम क्यों भेजें, कि हम क्यों माने कि अच्छी पढ़ाई होती है? क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बात जो गाँव के आदमी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। उनको पता भी है जो सरकारी स्कूलों में ना समय से अध्यापक आते हैं, ना उस अध्यापकों को कुछ ऐसी जानकारी नॉलेज है, वो तो क्यों कमीशन दे करके नकल करके क्यों भर्ती हो गए हैं। उनकी पूर्ण रूप से कोई जानकारी, कोई समझ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार लाना चाहते हैं? जैसा कि आपने देखा पूरे देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे भारत का किसी भी संस्था हो, जब तक ये राजनेता अपने आप को जो अपनी फायदा के लिए, अब जैसे मान लीजिए अब आम जनता को यदि कोई रोड, सड़क, पुल, नहर या भवन बनाता हो
उसको टेंडर पर प्रणाली लाते हैं। कहते हैं चरित्र बनाओ, हैसियत बनाओ, तो चरित्र देखते हैं, हैसियत देखते हैं, फिर टेंडर में जो सबसे बिलो कम रेट डालता हो, चाहे वो ठेकेदार बर्बाद ही क्यों न हो, तो मिलता है। मैं कहता हूँ यही सिस्टम क्या उन अधिकारियों के लिए लागू नहीं होता है? क्या उन नेताओं के लिए लागू नहीं होता जो चुनाव से पहले जो राष्ट्रपति को 5 लाख मिले, या प्रधानमंत्री को 3.5 लाख मिले, मुख्यमंत्री को 2.5 लाख VIP सुविधा मिले और सिक्योरिटी गार्ड मिले? क्या उन्हीं का जीवन है और आम जनता की कोई जीवन नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब एक ठेकेदार को आप टेंडर प्रक्रिया में लाके सारे सिस्टम फॉलो करते हैं, वही फॉलो इन नेताओं को और इन अधिकारियों को भी होना चाहिए। जो चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव पर्चा दाखिला से पहले जितने लोग हैं उनका टेंडर प्रणाली होनी चाहिए, जो सबसे कम से कम किसकी कम तनख्वाह होनी चाहिए और किसको टर्न ऑफ कंडीशन में किसको कितना सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, कौन AC और नॉन AC, कौन जहाज, कौन हेलीकॉप्टर और कौन बस फ्री में चाहिए। तो जब ये टर्न ऑफ कंडीशन हो जाएगा, मेरा भारत का पैसा बचेगा। तनख्वाह जब कम कटेगा तो मेरा पैसा बचेगा भारत का। क्यों है कि सारा पैसा ठेकेदारों के देने में सरकार खत्म हो जाती है और अपना पैसा, अपना संविधान मनमानी लागू करेंगे और जबरदस्ती उनका फीस, उनका रेट हर साल बढ़ता रहेगा। आज पार्लियामेंट में जानते हैं कि समोसा यदि 8 रुपया बिकता है और वही समोसा रोड पर ओरिजिनल घी में लगा हुआ समोसा 8 रुपया में, और वही समोसा यदि हम गरीब जनता को रोड पर मिलता है तो 20 रुपया में मोबिल का तला हुआ तेल का मिलेगा, जो उनकी बीमारी पान आप पता ही है जो तेल की क्या पोजीशन है, क्या अगर सर एक मौका आपको दिया जाए, अगर आपको कदम रखा जाए, अगर आप विधायक बनते हैं, देवरिया जिले से चुन के जाते हैं विधानसभा में, क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, जनता ने यदि हमें विधायक बनाया तो मैं निस्वार्थ जनता की सेवा करूंगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा जो फ्री में सेवा करूंगा। भाई काले मतलब मैं टेंडर प्रणाली बताया ना, काले मतलब जो विधायक की तनख्वाह आज के डेट में 1 लाख, 1.25 लाख तनख्वाह है, ये गलत है। एक मजदूरा आदमी 8 घंटा ड्यूटी देने वाला 500 रुपया तनख्वाह पाता है एक दिन का, 15,000 महीना, और एक विधायक आराम से AC में रहने वाला उसका 1.25 लाख तनख्वाह कैसे हो सकता है? उसकी तनख्वाह वही टेंडर प्रणाली में होता है। तो जितने विधायक चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम टेंडर डालेंगे, हम भारत की सेवा इतना कम से कम में कर सकते हैं, वो भी 10, 15, 20 हज़ार का टेंडर प्रणाली में हो सकता है जो सेवा कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा प्रणाली है नहीं, क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया गया है। जैसे कि अभी एक ठेकेदार कोई काम लेता है तो लोग यही कहते हैं ये सरकार को ठग लिया, ये तो सरकार का पैसा लुटाया जा रहा है। अरे भाई, वो तो पैसा अधिकारी भी तुम खुद जान के लुटा रहे हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सारे पार्लियामेंट तो सब खुला में लूट रहे हैं भाई। इतना मनमानी तनख्वाह पा रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा, फिर भी हड़ताल, धरना, प्रदर्शन जारी है। ऐसा क्यों भाई? असुविधा चाहिए, 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, गनर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, डीजल चाहिए। भाई क्या करते हैं लोग को, किस काम से किस वजह जाते हैं? क्या इनके शरीर में डर है? और आम जनता को शरीर में डर नहीं, इनको अपने शरीर से सुरक्षा ज़्यादा चाहिए, आम जनता को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। ये सब बकवास है। जब तक संविधान मन से, दिल से नहीं बनेगा, उसमें अच्छे पढ़े लिखे निस्वार्थ भाव के लोग जब तक समाज में जागृत होकर के ऊंचे पद पर नहीं जाएंगे, जब तक लोकसभा में सही सिस्टम नहीं बनेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी कोई हस्ती है तो वो है लोकसभा। लोकसभा से राष्ट्रपति चुनाव होता है, लोकसभा से प्रधानमंत्री, वो लोकसभा से पूरी देश चलती है। तो हमारा कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में, चाहे लोकसभा, विधानसभा, चाहे राज्यसभा में अच्छे लोग, व्यक्ति पहुंचे, निस्वार्थ व्यक्ति, वो है जनता का असली अधिकार। जनता सोच समझ करके, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी पार्टी हो, सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिनके अंदर कल छपट न हो। ऐसे व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में दहाड़ कर बोलेगा और निस्वार्थ बोलेगा, और जिसके अंदर स्वार्थ रहेगा तो कहीं न कहीं 10 बात बोलेगा और एक मंत्र चोरी करने के लिए धीरे से रख लेगा। जैसे कानून बनता है कि गाड़ियों का ओवरलोड नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, ओवरलोड तो बना दिए, गाड़ी में भी बना दिए, तो ओवरलोड नहीं चलेगा तो ओवरलोड तो गाड़ियाँ चलती हैं। अभी बिहार में जैसे कानून बन गया दारू बंदी का, दारू तो और जमकर चालू है। तो जो चीज़ चालू है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारे बस की बात नहीं इसको रोक लगा देना, ये गलत है। यदि गाड़ियाँ ओवरलोड चल रही है, भगवान करे जिस गाड़ी में 20 टन की कैपेसिटी है वो 100 टन लोड करें, उसका डिफरेंशियल एक्सेस चेचिस टूट जाएगा, हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, हाँ इतना लोड करके जब सड़क वो तोड़ रहा है तो उसका पहले मुलायम सरकार ने टोकन मनी चलाया था, उसको टोकन मनी चालू कर दें, जो कौन कितना टन लोड करेगा इतना 1000 रुपया दें, वो सड़क तोड़ता जाए, हमारी सरकार सड़क बनाती जाए, गरीब आदमी कमाते जाए, वो सड़क बनाए, ओवरलोड ला दे, सड़क ऑटोमेटिक जब उसकी गाड़ी टूटेगी और टोकन मनी अधिक होगा, ओवरलोड लदबे नहीं करेगा, सुधार होगा। हाँ बिल्कुल सुधार होगा। और वही हाल मैं बोल रहा हूँ जो सरकारी राजनीति में और अधिकारियों में, जब टेंडर प्रणाली से चुनाव होगा, मेरे देश के कितने अरबों खरबों रुपया बच जाएंगे, और उसी टेंडर प्रणाली में टर्न ऑफ कंडीशन डालना होगा। ये अधिकारियों के बच्चे सरकारी नौकरी पाते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं,
और जो टर्न ऑफ कंडीशन में जब पढ़ाएंगे तो बच्चे की आँखा स्कूल की सारा टेंडर में प्रणाली में वो डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे ठेकेदारों का होता है कि भाई आपके पास मशीनरी क्या है, आपके पास लेबर कितने हैं, आपके पास इंजीनियर कितने हैं, तो ये तो बातें हमारे भारत की चुनाव प्रणाली में भी तो लागू होनी चाहिए। ये भाई आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, आप कहाँ से बिलोंग करके पढ़े हैं, है कि नहीं, आपका तनख्वाह कितना लेंगे, आपको एसी रूम चाहिए कि होटल चाहिए, कौन सा रूम लेंगे, आप साइडो कितना लेंगे, 2 लेंगे कि 10 लेंगे। तो जो सबसे कम भारत का खर्चा को बचाएगा सरकार को उसी को टेंडर प्रणाली में ला करके उसी को अथॉरिटी दे देना चाहिए। सर्टिफिकेट पहला, हम तुम भारत के एक नागरिक, सच्चे नागरिक हो, तुम्हें चुनाव लड़ने का अधिकारी हो। अब वही चीज चुनाव जो 4 व्यक्ति लड़के जीत जाएंगे तो उन्हीं में टर्न ऑफ कंडीशन में जो नियुक्तम रहेगा उसको भारत की सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे देश का अरबों खरबों रुपया बचेगा और इसमें ईमानदार प्रतिष्ठित व्यक्ति ही जाएंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? इन भ्रष्ट नेताओं से नहीं होगा। ये कार्य होगा जब जनता खुली मंच से खुल करके अच्छे व्यक्ति को यदि वोट देगी, किसी भी पार्टी हो, व्यक्ति सही होना चाहिए। व्यक्ति से पार्टी और देश बनता है, पार्टी से व्यक्ति नहीं बनता है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। आपने जो सरकारी स्कूल में जो टीचर, जो विधायक सांसद जी के बच्चे पढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जो विधायक को लेकर आपने टिप्पणियाँ किया है कि उनकी जो सरकारी जो पैसा आता है वो बल्कि कम होके वो आम जनता में लगे, वो हमारे सरकार पैसा बचेगा जिससे जीएसटी कम जमा करना होगा। आज जो जीएसटी 18 और 28% जो लगता है उसका मुख्य कारण यही है जो सरकार के पास राहत कोष में पैसा नहीं है। वो आम जनता को जीएसटी के रूप में वसूल करके राहत कोष में इकट्ठा करती काम करने के लिए। मगर सरकार सब जानती है जब इन भ्रष्ट चीज़ों से मुक्त यदि देश हो जाएगा, इन अधिकारियों से, इन नेताओं का जब उचित जब पैसा इनको मिलेगा, उचित सुविधा मिलेगा, तो ये पैसा हमारा बचेगा। तो ये पैसा बचेगा, राहत कोष में रहेगा। और जब राहत कोष में रहेगा तो जो गरीब जनता को जो 18 और 28% जीएसटी हम जमा करते हैं वो और ऑटोमेटिक घट जाएगा। भाई जाहिर बात है जब सरकार पास जब 10 करोड़ रुपया है और खर्च 2 ही करोड़ है तो बाकी पैसा क्यों इकट्ठा करेगी? क्या आज कोई जरूरत नहीं है? ऑटोमेटिक सरकार जीएसटी घटा देगी, जनता उससे गरीब जनता खुश रहेगी। आज विदेशों में जो भारत में इतनी महंगी जीएसटी है उतना विदेशों में इतनी महंगी जीएसटी नहीं है। आज जो गरीबी भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है, ये लोग फिजूल का पाकिस्तान की तुलना करते हैं। अरे तुलना करना है तो अमेरिका और ब्रिटेन का तुलना करिए, एक छोटे मोटे पाकिस्तान की तुलना मत करिए। और जिस देश में पानी हो, उपज की मिट्टी हो, प्राकृतिक हवा हो, हमारे इस देश में सारे देवी देवताओं का वास हो, यह देश इतना पीछे क्यों है? इसका मुख्य कारण है जो हमारा संविधान बना है उसका तोड़ मोड़ के वो लोग गलत उपयोग करते हैं। उसको सरकारी के लिए हाजिर नहीं होता है। उसके साथ वो कहीं न कहीं लोगों जनता साथ खिलवाड़ करता है। न्यायपालिका उसकी सुनवाई नहीं करती है। 4 पीढ़ी बीत जाता है न्यायपालिका में दौड़े दौड़े, कोई न्याय नहीं मिलती है। और जनता तो सबसे तकलीफ है इस भारत की न्यायपालिका को। न्यायपालिका तो सच पूछिए खत्म ही कर देना चाहिए। इस न्यायपालिका से किसी देश का, इस देश का भलाई नहीं होने वाला है, इस जनता की भलाई नहीं होने वाला है। और न्यायपालिका पहले सुधारे। न्यायपालिका कार्यपालिका में जब सुधार नहीं होगा, देश से सुधार नहीं होगा। और जनता आपस में भेजुल मत लड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्ट न्यायपालिका लिए कानून बनाया जाए अच्छा। और कोई भी मुकदमा 3 महीना से बेसी नहीं चलना चाहिए। यदि उस जज के पास 3 महीना से बेसी मुकदमा जाता है तो जज को ही सस्पेंड कर देना चाहिए या जज से पूछना चाहिए कि कार्य क्यों नहीं हुआ। और फजल गुरु को फांसी होने पर जब मेरा सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा खुला था, यही गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ तारीख मिलती है, सिर्फ तारीख मिलती है। क्यों तारीख मिलती है भाई? हाँ, एक अपराधी के लिए सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा खुला है। एक किसान मजदूर गरीब आदमी को सुनने के लिए उसके पास, जज के पास टाइम नहीं है, सिर्फ टाइम नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जैसा कि जो उन्होंने कहा आगामी विधानसभा तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता देना चाहेंगे जो उन्होंने सरकार को लेकर घेरा जो सवाल किया है बहुत बड़ा सवाल है और इसका सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं आपके बीच रघु बिस्तमा। जय हिंद, जय भारत।